देखिए, कल राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस था और तेजस्वी यादव कल अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा हमें क्षति अगर कोई किसी ने किया तो अंदर और बाहर के लोगों ने क्षति किया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की बातचीत करते तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारी समझौता कभी न बीजेपी और आरएसएस के सामने हम न कभी झुके थे और न आगे हम झुकेंगे। साथ ही साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो बांकेपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड की क्या तैयारी है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वो सीट है। तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रदेश प्रवक्ता हुए हैं। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव का वो वर्चुअल मीटिंग को? वर्चुअल कर रहे थे। स्थापना दिवस से पार्टी का था और उसमें वर्चुअल कर रहे थे, तो अंदर तो यही कमज़ोर कर रहे हैं पार्टी को। बाहर अंदर की बात कर रहे हैं तो बाहर वाले तो कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, स्वयं पार्टी को और इनके अंदर जो रहने वाले हैं वही लोग पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, बहुत मजबूत जनता दल था जी, और लालू यादव जी ने कुछ लोगों को अपने साथ रखा और विश्वास पात्र बनाया, जिसमें रंजन यादव भी थे। रंजन यादव ने बड़े नेताओं को अपमानित करना शुरू किया, या यूं कहिए कि लालू यादव द्वारा अपमानित कराए जाने लगे। पार्टी टूट गई। आदरणीय नीतीश कुमार भी 14 MP लेके अलग हट गए, बाद में शरद यादव जो भी हट गए। तो ये जो अंदर के इनका विश्वास पात्र था, तो उसके माध्यम से पार्टी के तो स्वयं तोड़वाया इन्होंने। अगर पार्टी एका रहा होता तो आज इनकी नौबत नहीं आती। अब बची खुची जो है, तेजस्वी यादव भी पार्टी को नाश कर रहे हैं। अब ललटेन जला रहे हैं आकाश से, रोशनियाँ आकाश से जल रहे हैं। भाई कहाँ से वर्चुअल कर रहे हैं तो आकाश से ना जला रहे हैं, तो बिहार में रोशनी आएगा उनका। इसीलिए ललटेन तो ऐसे ही बुझिए गया ना, तेजस्वी यादव ने बुझा दिया। तेजस्वी यादव ने बुझा दिया, ये कहना है डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव को। देखिए, कल जनसुराज ने अपना कैंडिडेट्स है उपचुनाव को लेकर के घोषित कर दिया। आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे प्रशांत किशोर को लेकर के कि प्रशांत किशोर चुनाव में न उतरेंगे, तब तो उतर गए भाई। आप लोग में तो हड़बड़ी दिख रहा है पूरा। काहे कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहा है बीजेपी भाई, काहे के लिए हड़बड़ी दिखेगा? प्रशांत किशोर जी ने अपनी ताकत 2025 में भी दिखाया। और आप लोग ही कहते थे कि नीतीश कुमार को ही डैमेज करेगा, बीजेपी को डैमेज करेगा। ये तो आप ही लोग लॉजिक देते थे। हम लोग कहा करते थे किसी को डैमेज नहीं करेगा, हमारा जो एनडीए है मजबूत है और मजबूत हो। आप कह रहे हैं एनडीए मजबूत है, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी घेरने की तैयारी कर ली है और साफ साफ जनता से, बांकेपुर की जनता से पूछ रहे हैं कि आखिर 25 से 30 फिर से नीतीश के नारों के साथ चुनाव लड़ने के बाद इन नया एगो नियम बना दिया गया है कि सम्राट चौधरी को बुला लिया गया है। और सम्राट चौधरी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं जाति पूछ के इनकाउंटर करो, हरियर गमछी वाले को टारगेट करो। इस तरीका के प्रोपेगेंडा सेट हो रही है अभी से। वो तो आरजेडी का वोट लेने के लिए बोल रहे हैं। जो आरजेडी का वोट है उस वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो एनडीए का वोट है वो अटूट है। कहा तो जा रहा है कि आपके एनडीए के वोट में भी स्वर्ण जो जाति है काफी नाराज चल रही है। बिल्कुल नहीं नाराज हैं। स्वर्ण या कोई जाति एनडीए से नाराज नहीं है। आज तक 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी सारे जातियों को साथ लेकर चले हैं और सम्राट नीतीश कुमार लेके चले हैं ना। सम्राट जी तो कहते हैं जाति पूछ के इनकाउंटर करो। ये नहीं, पूरी बांकेपुर विधानसभा में कहा जा रहा है जनता से, सम्मानित जनता से। पूरी वीडियो नहीं लोगों ने देखा, अब पूरी वीडियो भाषण का नहीं दिखाया, एक अंश काट करके ये बनाया गया। कोई भी मुख्यमंत्री यह कैसे बोल सकता है कि जाति पूछ के इनकाउंटर करो? ये तो भाषा आगे का लाइन और पीछे का लाइन काट करके
ये शब्द निकाला गया। जैसे एनडीए के लोग करते हैं, राहुल गांधी के भी तो आप लोग काटेंगे? नहीं, एनडीए के लोग नहीं, आलू से सोना निकालने वाला नहीं, वो तो भाषण किया उन्होंने, तो भी तो काटा हुआ है ना, है इनके ऊपर तंज, पूरा वीडियो भाषण किया उन्होंने, पूरा वीडियो सुन लीजिएगा वो। तो चूंकि राहुल गांधी जी खेती के बारे में नहीं जानते थे तो ये बातें बोला है उन्होंने, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोशिश करें प्रशांत किशोर जी अपनी जमानत। मुकेश सहनी शुभकामना दे रहे हैं भाई, क्या दर्शा रहा है मुकेश सहनी शुभकामना? अरे शुभकामना देने में क्या है भाई, चुनाव लड़ रहे हैं तो शुभकामना हार का सब कोई देगा ना, जीत का शुभकामना मने दे रहे हैं कि अरे जीतेंगे कहाँ से भाई, एनडीए जीतेगा, वोट एनडीए का है, एनडीए के प्रति लोगों को आस्था है, इसलिए एनडीए ही जीतेगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, काहे के लिए, कितनी सच्चाई है? काहे के लिए नाराज चलेंगे भाई? देखिए मार्केट में तो पूरा एकदम प्रोपेगेंडा सेट किया, बहुत सारे प्रोपेगेंडा सेट होते हैं, लेकिन एनडीए एनडीए है और संयुक्त रूप से सरकार भी चल रही है, चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी। कहा जा रहा है बीजेपी के अभी तक एक कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं प्रशांत किशोर के सामने, जो कि उनके चेहरे के सामने दूसरे चेहरे मिल सके। नहीं, हाँ। बीजेपी में कैंडिडेट की कमी है, कैंडिडेटों में चुनना है जी, कौन सुटेबल होगा, उसके आधार पर प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। इसलिए बीजेपी में या जदयू में कैंडिडेट की कमी है। मतलब बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव आप लोग जीत रहे हैं? निश्चित निश्चित, कोई मतभेद नहीं है आपस में? कहीं कोई मतभेद नहीं है, निश्चित हम लोग जीतेंगे। चलिए, निश्चित रूपे ना जीतेंगे। देखिए रिजल्ट तो खैर अगस्त में आ जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर के आने से, उपचुनाव में आने से काफ़ी दिलचस्प जो मोड़ है वो पूरी तरीक़ा से बढ़ चुका है। लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे क्रिकेट कहते हैं ना कि अनिश्चितताओं का खेल होता है, उसी प्रकार राजनीति कब किसका किला ढा दे। हमने तो सुना है कि इंदिरा गांधी का भी किला ढहा है, हमने तो सुना है कि नीतीश कुमार भी चुनाव हारे, हमने देखा कि राहुल गांधी ऐसे योद्धा जब चुनाव हार गए तो 40 साल का किला बचा पाएगी? हाँ, अरे उसमें कहाँ दो मत है भाई। हमने कहा कि एनडीए मजबूत स्थिति में है और एनडीए के सामने कोई नहीं है, एनडीए ही जीतेगा वहाँ। चलिए, एनडीए ही जीतेगा, एनडीए के सामने कोई नहीं है। बाकी हमारी बातचीत आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।